और कोई बीच में दिखता नहीं है, चाहे पार्टी भी टिकट करे तो हिना साहब का जीत तय है। अगर सिवान लोकसभा की बात की जाए तो जो हिना साहब है, जो उनके पति थे शहाबुद्दीन साहब, एक मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब पार्टी के लिए बहुत कुछ किए, मरला के बाद उनको लाश देखने तक भी कोई नहीं गया। ऐसे तो हम लोग चाहेंगे कि हिना साहब को वहाँ से टिकट मिलना चाहिए। कल में ही डेट कर गए तो उनके परिवार के प्रति राष्ट्रीय जनता दल ने वहाँ जाने का काम नहीं किया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। और आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में बातें तो बहुत तरह की होती हैं। उनमें से एक बात अगर की जाए, जी हाँ, एक तरफ देखा जाए तो एनडीए गठबंधन है जिनका लगभग 40 की 40 सीटें जो कि बिहार में है, उन पे उम्मीदवार जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। और अगर दूसरी तरफ अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन, जी हाँ, महागठबंधन, तो उसके जो प्रत्याशी हैं 40 में से 40 पे अभी भी नाम का जो पेच है वो फंसा हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए चलकर यहाँ पे लोगों के बीच में आया हूँ और पता करने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है। क्या लगता है महागठबंधन का जो प्रत्याशी का जो नाम अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है? इंडिया गठबंधन ने 40 में से 39 सीट तय हो गया। हाँ। सिर्फ एक सीट पर पेच फंसा हुआ है। क्यों? जो है सिवान जी। तो रेड एंड व्हाइट में लगे हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव हेना साहब के लिए। मगर हेना साहब का जिस वक्त बुरा चल रहा था, जैसे शहाबुद्दीन साहब बीमार चल रहे थे, कोरोना काल में जेल में थे दिल्ली में, उस कोरोना काल में ही डेट कर गए, तो उनके परिवार के प्रति राष्ट्रीय जनता दल ने वहाँ जाने का काम नहीं किया। शोक संवेदना ट्वीट के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने दे दिया। मगर जिस शहाबुद्दीन ने राष्ट्रीय जनता दल को सींचने का काम किया, एक फाउंडर मेंबर से लेकर वो किसी भी परिस्थिति में रहे, सिर्फ लालू प्रसाद यादव को ही नेता उन्होंने माना था। मगर उनके साथ कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल खड़ा नहीं उतरे उनके बुरे वक्त के दौर में। तो हेना साहब, एक तरह से देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से शायद धोखा मिला है उन्हें। कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जा रहा था कि जिस समय मतलब शहाबुद्दीन जो है जब महागठबंधन के साथ थे, तो ना कि सिवान के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे, वो क्षेत्र का भी प्रभाव, मतलब जो वोट था वो महागठबंधन की तरफ आ रहा था। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए कि मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब एक बड़े चेहरा थे और अल्पसंख्यक जाति से आते हैं। वो कहीं ना कहीं बिहार में वो प्रभाव रखते थे मुस्लिम समाज में। तो उनका कहीं सभी 40 पर प्रभाव था। मगर शहाबुद्दीन साहब के साथ खड़े ना उतरना ये राष्ट्रीय जनता दल के लिए दुर्भाग्य है। जो लालू प्रसाद यादव ही शहाबुद्दीन साहब को समझते थे, मगर जो उसके बाद जो पार्टी चलाने में लगे हैं, जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव है, जो भी है, जगदानंद सिंह है, प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, ये तमाम लोग उस परिवार को इग्नोर किया, जिसके कारण आज वहाँ प्रत्याशी भी खोजने पर नहीं मिल पा रहा है। जी अच्छा, तो यहाँ पे और लोग मौजूद, मैं इनसे बातें करूँगा। क्या लगता है कि सिवान का जो सीट है उस पर प्रत्याशी का नाम अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, आखिरकार पेच कहाँ फंसा है? देखिए, क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा सुलह सलाह चल रहा है, लेकिन क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ऐसे तो हम लोग चाहेंगे कि हिना साहब को वहाँ से टिकट मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि जब लालू जी का दौर खराब था तो ये शहाबुद्दीन साहब बहुत मतलब आगे किए थे पार्टी को, और उनको मतलब वहाँ से सीट उनको मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए हिना साहब की, तो ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि वो निर्दलीय वहाँ से उम्मीदवार के तौर पर लड़ना चाह रही हैं। क्या लगता है? अगर निर्दलीय अगर लड़ेंगे तो ये वहाँ पे प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, अगर फिर जीतेंगे तो फिर आरजेडी में जाएंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन उनको तो आरजेडी की तरफ से टिकट जो जितना तवज्जो मिलना चाहिए था उस लायक मिल नहीं पा रहा था, जिसके कारण वो इस तरह का कदम उठाते हुए नजर आ रही हैं। बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा तेजस्वी यादव से भी युवा है, थोड़ा उनको सोचना चाहिए कि जो खराब स्थिति में हमारे सींचा है, हमारा पार्टी को सींचा है, उसको भी थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए। खराब जब स्थिति था लालू यादव का, तो उस समय पूरा समझिए को मतलब पूरा सरकार को बनाए थे, तो समय जब खराब हो तो
इंसान को साथ देना चाहिए। अभी उनको साथ देना चाहिए था, जी। चाहे हिना साहब को या उनके एक बेटा है उसामा साहब, उनको देना चाहिए था। तो मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि सिवान से जब अगर हिना साहब जब वहां पे नॉमिनेशन फाइल करेंगी, वहां पे पप्पू यादव भी मौजूद होंगे। जी हाँ, जो कि ऐसा भी देखा जा रहा था, पप्पू यादव जो पूर्णिया सीट से नामांकन कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वो उनके सपोर्ट में वहां से नजर आएंगे। तो क्या लगता है कि मतलब इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा महागठबंधन पे या नहीं? तो यहाँ और लोग भी मौजूद है, मैं इनसे बातें करूंगा। क्या लगता है कि सिवान की सीट का जो पेच है अभी भी महागठबंधन में फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है? वो सीट अगर बंटवारा हो जाता है, लालू यादव का पार्टी वहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? उनका आधार है लालू जी का। लेकिन अगर बात की जाए जब शहाबुद्दीन जी थे तो कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जा रहा था कि उनका जो सपोर्ट है महागठबंधन को काफ़ी अच्छे पैमाने पे मिलता था। वहाँ की जनता जो है महागठबंधन को अच्छे पैमाने पे सपोर्ट करती थी, लेकिन उनकी वाइफ हिना जी को उस तरह से तवज्जो ना मिलने के कारण ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे वहाँ से चुनाव लड़ेंगी। इसका कुछ मतलब प्रभाव पड़ेगा या नहीं? लालू जी का पुराना आदत है जी रघुवंश प्रसाद सिंह जी पार्टी के लिए बहुत कुछ किए। जी क्या हुआ मरला के बाद? जी मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब पार्टी के लिए बहुत कुछ किए। मरला के बाद उनका लाश देखने तक भी कोई नहीं गया जी और आज तक ले उनका परिवार का कोई पूछने वाला आरजेडी में न मिला। जी तो अगर अब की चुनाव निर्दलीय अगर हिना साहब लड़ती है जी तो मैंने हम पहले वीडियो मैंने बोल दिए झूठ हम लालू जी का। जी हिना साहब वहाँ से रिकॉर्ड मत से मतलब वहाँ से जीत दर्ज कर लेगी। अभी तो आपने कहा हाँ, कि आरजेडी का वो गढ़ है, कहीं ना कहीं आरजेडी को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अभी जब आपके सामने मैंने ये जो क्वेश्चन किया कि वहाँ से हिना साहब जो हैं वो निर्दलीय लड़ेंगी, तो आपने अपने ही पलटी मार दी। हम गलती बोल दिए चूँकि न ध्यान दे पाए थे। हिना साहब के साथ जो अन्याय हुआ है उसका परिणाम आरजेडी और जेडीयू दोनों को मिलेगा। जी, और अगर बात की जाए महागठबंधन की, यहाँ और लोग मौजूद हैं, मैं आपसे भी ये चीज़ जानने की कोशिश करूंगा। अगर महागठबंधन में अभी भी जो 40 सीटें उस पर प्रत्याशी का नाम क्लियर नहीं नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जा रहा है कि अभी तक 39 सीट पे ही लगभग 39 सीट पे ही क्लियर नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए पप्पू यादव की, जो कि पूर्णिया से ऑलरेडी नामांकन कर चुके हैं, और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अगर साहेबगंज से सिवान से अगर हिना साहब जो है वो अगर चुनाव लड़ती हैं तो उनके नॉमिनेशन में पप्पू यादव भी नजर आएंगे। क्या लगता है कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं? देखिए, पहले तो आपका चैनल क्या है नेम? भारत लाइव से हैं। ठीक है, मेरा वैसे गृह क्षेत्र जो है वो सिवान लोकसभा पड़ता है। जी ठीक है, तो मैं बहुत हकीकत तरीके से बता पाऊंगा आपको कि सिवान लोकसभा में है क्या, किसका स्टैंड है और किसका कितना लोग कितना प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं। ठीक है, अगर सिवान लोकसभा की बात की जाए तो जो हिना साहब है, जो उनके पति थे शहाबुद्दीन साहब, ठीक है, उनका कहीं ना कहीं सिवान लोकसभा में कहीं ना कहीं बहुत अधिक प्रभाव रहा है। और ऐसा नहीं कि हिना साहब अगर वहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो उनको वोट कास्ट नहीं मिलेगा, वोट डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, और अगर आरजेडी नहीं देती या जेडीयू नहीं देती तो ये आरजेडी और जेडीयू का नुकसान है जी, उनका नुकसान नहीं है। अगर वो निर्दलीय फाइट करती हैं तो वो चुनाव जीत कर आएंगी। तो क्या लगता है आपको कि उनको किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया? देखिए, ये सभी पार्टियों का व्यक्तिगत निर्णय है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जनता दल यूनाइटेड में वहाँ से एक कैंडिडेट है वहाँ से जो अभी रिसेंटली उन्होंने टिकट दिया है, उसका कोई ऐसा कोई प्रभाव नहीं है उस क्षेत्र में। आपको बता दो, सिवान लोकसभा में कोई उनको जानता नहीं है जी। राजलक्ष्मी शायद है, आई थिंक राजलक्ष्मी है वहाँ से, तो उनका कोई ऐसा स्टैंड नहीं है। शहाबुद्दीन साहब का जो परिवार है उनको आज भी वहाँ पे हर एक परिवार जानता है। सिवान क्या, उसके आसपास जितने भी गोपालगंज क्षेत्र है या सारण क्षेत्र है, वहाँ पूरा मतलब उनका जानने वाला क्षेत्र है वो। ठीक है, अगर वो चुनाव लड़ती हैं निर्दलीय भी तो वो चुनाव जीत कर आएंगी जी। यहाँ पे और लोग मौजूद हैं। क्या लगता है चाचा, सिवान पे जाके जो पेच है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है महागठबंधन की तरफ से? क्या लगता है कि अगर हिना साहब अगर वहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे खड़ा होती हैं तो कितना प्रभाव पड़ेगा महागठबंधन को? नहीं, महागठबंधन को तो पूरा प्रभाव पड़ेगा जी, क्योंकि हिना साहब एक मतलब डिसाइड विनर आप कह सकते हैं उसको, प्री डिसाइड विनर मतलब है। आपका कहने का मतलब है कि उनके सामने कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो जाए जीतेंगे तो हिना साहब, क्योंकि उनके बैकअप में जो उनके पति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, उनका एक अपना अलग रहा है वातावरण, और उसने केवल एक ही काम नहीं किया बल्कि अनेकों अच्छे काम किए हैं जिनका प्रभाव सिवान में आज भी है और कोई ले नहीं पाया है उनके मरने के बाद भी। तो मोस्ट प्रोबेबली की जीत तो उन्हीं की है, तय है, और कोई बीच में दिखता नहीं है, चाहे पार्टी भी टिकट करे
तो हिना साहब का जीत तय है। हिना साहब का जीत वहाँ से तय है, मतलब जनता वहाँ की उनके सपोर्ट में है। हाँ, सपोर्ट में जी। बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनसे मैंने बातें की कि महागठबंधन पे 40 में से 39 सीटों पे जो मतलब प्रत्याशी का नाम जो है वो क्लियर हुआ है। अभी भी सिवान का जो पेच है वो फंसा हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि वहाँ से ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि हिना साहब जो कि मतलब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे वहाँ से चुनाव लड़ेंगी, तो उनको वहाँ की जनता का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। मैं वेद सिंह, सहयोगी विकास के साथ, पटना। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।